अज्ञानी है जो मन का मोहे मिटा न सके। जो धन बल मद में ये चूरी रहे, बहु संपत्ति पा कर ये फूली रहे। वो सारी संपदा निरस्तक है जो कामों किसी के आ न सके। वो संपत्ति व्यर्थ है जो किसी के काम न आए। लोग संगत करते हैं पर संगत अच्छी कौन सी बताई गई है। वो संगति ही क्या संगति है जो सत्य मार्ग हमें दिखला न सके। संगत करो पर कौन सी जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। वो संगति ही क्या संगति है जो सत्य मार्ग हमें दिखला न सके। उस संगति को सुसंगति क्यों समझे जो प्रीतम तक पहुंचा न सके। संगत वो अच्छी है जो हमें परमात्मा से मिला दे, लेकिन मानो परमात्मा से मिलना कम चाहता है, क्योंकि नीत कहती है बूंद पड़ा जिम ढावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। जो ही प्राणी जन्म लेकर आता है नाना प्रकार की विकारों में लग जाता है। यह कहा जाए कि छोटे पद को पाकर बड़े पद की कामना करता है और बड़ा पद भी पा जाता है, पर हृदय की पूर्ति नहीं होती। नीत का कथन है कि जब एक ही हुए तो 10 हो में, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। ये मानव का चिंतन है, संतोष नहीं करता प्राणी, संतोष करना चाहिए कि जब एक ही हुए तो 10 हो में, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब शास्त्र होए तो अच्छा है। परिणाम क्या होता है, बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते, कहा वो छोटे पद में था राजा के पद में आ पहुंचा, राजा बन गया। पर जब तलक हृदय में या तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होगा। ये जो आयु मिली है, क्योंकि नीत का कथन है कि जो जन्म सो निश्चय नासे, और जो नासे सो पुनः प्रकाश। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। इसी प्रकार इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर आ पहुंचा। पर जब तलक हृदय में या तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होगा। ये आयु नष्ट हो जाएगी, पर तृष्णा का नाश नहीं होगा। ये शरीर नाशवान है, इसे तो विनाश होना ही है। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ है, सर ग्रंथन गावा। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। हमारे पास सब कुछ है। अगर प्रजा दुखी है तो निश्चित है कि मैं नरक जाना ही पड़ेगा। हमारे पास क्या नहीं है कि चाहे न पालु ही ये सर्वस सुख प्राप्ति हो, चाहे कुबेर के गृह का अधिकारी हो, चाहे रिद्धि सिद्धि वाके घरों में वास करें, चाहे गजबाज अन्य धन की बेसुमारी हो। किंतु जिस राजा की राज में ये प्यारी प्रजा दुख पावे, वो राजा अवश्य ही नर के अधिकारी हो। कहो सखा सुमंत, प्रजा के बारे में हमारी प्रजा
दुखी तो नहीं है, किसी कोई सता तो नहीं रहा कहीं कहीं। महाराज, जब जब भी आप दरबार में आते हैं तो ये अपनी प्यारी प्यारी प्रजा के बारे में पूछा करते हैं, तो प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता, गौशाला, पाठशाला, धनशाला सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक सिंह गाय सभी एक ही घाट से जल पी रहे हैं महाराज। और ये समय समय से मंदिरों की भी पूजा की जा रही है। अगर कोई आगंतुक भी आ गया तो समय से उसे भिक्षा भी प्रदान की जाती है। प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है महाराज। सखा सुमंत जी, कहे मैंने आपसे जानना चाहा प्रजा के बारे में कुछ समाचार तुम्हारे द्वारा बताया गया। प्रजा सुखीमयी जीवन यापन करती है, तुम्हारा कहना यथार्थ है, क्योंकि तुमने जो दर्शन किया है प्रजा का, वह दर्शन किया है, ऊपरी दर्शन किया है, प्रजा सुखी है। पर जब मैंने आज आंतरिक विचार और दर्शन किया, ये प्रजा दुखी है। और क्यों दुखी है? मोरे सुत नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, और जब संतान नहीं तो राज महलों में उत्सव नहीं बनाया जाता। बस इसी दुख से ये प्यारी प्रजा दुखी है और हमारा जीवन बीत गया, प्रजा का दुख दूर न कर पाए। देखो सखा सुमंत जी, हमारा जीवन बीतता ही चला जा रहा है पर कुछ नहीं कर पाए। हा विधाता, खाली हाथ रह गए। ये पल पल छाने छाने, ये पल पल छाने छाने ढाल गया जीवन, दुनिया से मही रोमो चले, पले पले छाड़े छाड़े। पले पले छाड़े छाड़े ढल गया जीवन, दुनिया से मही रोमो चले। शाही का तात्पर्य कालमा चली गई, सफेदी आ गई। शाही गई, सफेदी आई, नैनन में नहीं पड़ा तो दिखाई, समण हमारे मोह की भये, दुनिया से मैं रोमो चले। विधि की लीला समझो न आए, विधाता की लीला बड़ी विलक्षण है। विधि की लीला समझो न आए, जग से दशरथ निपूता जाए, हमें से तो सोम भले, जिनकी कुटिया लाल हंसे, पले पले छाड़े। जीवन बीत गया, हृदय में
में गिलानी हुई, आज हम अपने हृदय की वेदना अपने परम पूज्य गुरुदेव को सुनाएंगे। आज का दरबार समाप्त किया जाए। हम जाएंगे गुरुसदन, अकेले ही जाएंगे, किसी को साथ नहीं ले जाएंगे। गुरुसदन चलना चाहते हैं हृदय की वेदना को लेकर। जो आज्ञा महाराज। नदिया चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है,